किसान दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपको एक अलग तरह की जानकारी के लिए लेकर के आया हूं और एक हमारे जो किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं और समय समय पर नई नई खेती के बारे करते रहते हैं। जो खेती यहाँ अपने क्षेत्र में कोई नहीं कर पाता और वो इस तरह की खेती करने में भरोसा रखते हैं और नई नई खेतियों को करके नए नए वो तजुर्बे लेते रहते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ, उन्हीं से लेके चलता हूँ। उन्होंने यहाँ पर केले की फार्मिंग की हुई है, जबकि यहाँ आसपास में लोग गन्ना, गेहूँ, धान जो ट्रेडिशनल खेती है, पुरानी खेती है, उसी पे सब लगे हुए हैं। कोई भी अलग हट के नहीं करना चाहता, मगर वो नई नई खेती करने में विश्वास रखते हैं और उनको लाभ भी होता है। तो किस तरह से वो लगाते हैं, किस तरह से कहाँ से बीज लाते हैं, किस तरह से कब से कर रहे हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको दिलाऊंगा। बने रहिए पूरी वीडियो में, वीडियो को स्किप न कीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी, मैं उमरी कला का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम मतीनुद्दीन है। की है ये हम इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ले पा रहे हैं। गन्ने से बहुत अच्छा प्रॉफिट है और हमें इसमें सहूलियत भी है। अच्छा, ये बीज आप कहाँ से लाए थे? ये सबसे शुरू में हमने मध्य प्रदेश से लिया था और फिर अब के जो पौध ली है हमने ये पिलाखवा से ली है। यही हमारे पास से, हापुड़ के पास से। तो ये 2 साल से आप कर रहे हैं। तो पहले साल आपने टोटल जितना एरिया हम देख रहे हैं जिसमें किया हुआ था, ये पहले थोड़ा सा शुरुआत की स्टार्टिंग से आपने किया था? जी, स्टार्टिंग में हमें थोड़ी समस्या हुई, शेड्यूल में, सब चीज़ों में, खाद पानी सब चीज़ों में दिक्कत हुई हमें। लेकिन अब हमें बहुत तजुर्बा हो गया है और हमने शुरू साल भी इसमें प्रॉफिट लिया। हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, मगर अब के बहुत प्रॉफिट लग रहा है हमें। अच्छा फल दे के जाएगा हमारा। ये दुगना, उससे दुगना हो रहा है यार। ये एरिया कितना इंक्रीज किया आपने, कितने एरिया बढ़ा दिया है पहले के मुकाबले? लगभग पहले 2 एकड़ था और अब के फिर एक एकड़ लगा है और अब के फिर 2 एकड़ लगाने का इरादा है हमारा। 2 एकड़ फिर लगाएंगे। अच्छा, इसके साथ में कोई सह फसल भी आप करना चाह रहे हैं? गन्ना लिया था, ये हमने गन्ना लगाया था हमने इसमें 15 मार्च को, और ये लगाया था हमने केला ये 22 मई को। जी, तो गन्ना केला एक साथ किया था या अलग अलग किया था? नहीं, ये शुरू में जनवरी के महीने में हमने गन्ना, मार्च के महीने में हमने गन्ना लगा दिया और मई के महीने में हमने केला लगा दिया। हमने गन्ना काटा इसमें 30 कुंटल बीघे का। अच्छा, मतलब आपने पहले गन्ना निकाल लिया, उसके बाद केला भी आपका हो गया। तो ये तो आपका डबल जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सारी लागत गन्ना दे के चला गया। देखिए किसान दोस्तों, इस तरह से अगर खेती आप करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। ये आपको दोहरा मुनाफा देने वाली खेती कही जा सकती है कि पहले गन्ना लिया और गन्ने में ही केला लगा दिया, गन्ना फिनिश हो गया, खत्म हो गया और उसके बाद केला सरवाइव हो गया और अब केला उनको इनकम देगा। तो सर ये इसके लिए मार्केट के लिए कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मार्केट के लिए समस्या नहीं। जब माल तैयार होगा, क्वालिटी बनेगी तो व्यापारी आएगा और वो तुमसे जिद करके लेके जाएगा। क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास और व्यापारियों की लेन लगेंगी। खेत में आएगा खुद व्यापारी, आपको भी जाने की जरूरत नहीं है कहीं। हाँ, क्योंकि लगे किसान लोग समझते हैं कि हमने कोई चीज लगा ली है, पैदा कर ली है, मगर उसको बेचे कहाँ, समस्या आ जाती है कि बेचेंगे कहाँ, खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं, लॉस हो जाएगा, जमीन हमारी गिर जाएगी। तो इस तरह की तो कोई समस्या नहीं आई आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शुरू साल हमारा बहुत अच्छा रेटों में बिका। ये हमारा 18 रुपये बिका था। ये बहुत बढ़िया, हमारे इधर आसपास के क्षेत्र में सबसे अच्छा केला था, क्वालिटी थी हमारी। तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उस साल भी और अब के भी अच्छी फसल दे के जाएगा। बहुत अच्छा पेड़ हो रहा है हमारे। तो ये आपकी पहली फसल है जो आप ले रहे हैं? जी, ये वाली पहली फसल है और जो दूसरे खेत में लग रही है उसमें पेड़ ही है। तो ये कौन से महीने में लगाया जाता है? ये खास करके 2 महीने इसके परमानेंट है। ये जून जुलाई हमारे यहाँ जून जुलाई में इसको लगाया जाता है। तो ये पहले फल कितने दिन में शुरू कर देता है? ये फल दे देता है, ये 14-15 महीने में फल दे देता है। अच्छा, एक ही बार फल देता है, 2 बार? एक ही बार, एक ही पेड़ एक ही बार फल देगा। अच्छा, पेड़ ही हो जाती है इसकी। तो इसके लगाने के लिए कोई दूरी का ध्यान रखा जाता है या कि अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते जी हैं? जी, दूरी का ध्यान रखा जाता है। ये लगभग 6x7 पे लगा सकते हो या 7x8 पे भी लगा सकते हो। जितनी छिदाई उतनी क्वालिटी बनेगी इसकी। अच्छा, जितना इसको थोड़ा दूरी से लगाएंगे उतनी क्वालिटी इसकी बन के आएगी। जी। अच्छा अच्छा, तो बाकी इसमें जानवरों को तो कोई नुकसान नहीं, जैसे अभी जंगलों में देख रहे हैं हम? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं होता। नहीं कोई जानवर खाता और फली थोड़ा ऊपर रहती तो कोई परेशानी ना होती। और घास की थोड़ी वो रहती, इसमें स्प्रे मार देते हैं हम, उसकी ढोर वोर नहीं आए इसमें। अच्छा, इसमें जो जानवर ना आए चुगने के लिए, उसके लिए हम हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। जी 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 जी। तो बाकी जो ये आपने लगाया है तो इसका कुछ ये बताइए थोड़ा सा कि क्वालिटी किस तरह बनाई जाती है? इसकी क्वालिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्वालिटी इसके लिए बनाने के लिए ये करना पड़ता है, जब हमारा पंजा आया तो वो पंजा कुछ नीचे की फलियाँ छोटी रहने देता, तो वो छोटी फलियाँ हमें तोड़ देनी चाहिए। अच्छा। तोड़ दी हमने तो वो नीचे की भी फलियों की जान ऊपर आ जाएगी। अच्छा। वो फूल जाएंगी और लंबी हो जाएंगी। तो वो क्वालिटी बनाने की सबसे बेहतरीन तकनीक है।
तो पिछली बार जो फसल आपने तैयार की थी वो खेत से बिक गई थी, आपको बाजार ले जानी पड़ी नहीं थी? नहीं, खेत से ही लेके गए थे, और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ना ही कोई गाड़ी का, लेबर भी उनकी, सब कुछ उनका ही। अच्छा, सब कुछ उन्हीं का रहता है। जी जी जी। तो 1 एकड़ से अमूमन अगर हम मान के चले तो कितने पेड़ आपके लगे थे? लगभग ये एक एकड़ में 1200 पौध लगती है। 1200 पेड़। एक बीघा में 200 पेड़। ये अच्छा। 7x6 पे, 6x7 पे। तो एक पेड़ से जो अमूमन फल की जो क्वांटिटी है वो कितने किलो तक आ जाती है? लगभग 25 यो पेड़ का एवरेज, सब पेड़ों का एवरेज निकाल के मानो तो 25-30 का एवरेज बैठ जाता। 25-30 का। तो जी। अमूमन ये मान के चलिए रेट क्या रहता होगा आपका? लगभग 15 रुपए मिनिमम रेट मान लो। 15 रुपए किलो। हाँ, 15 से प्लस भी हो जाता है और माइनस भी हो जाता है, लगभग 15 रुपए मानो। तो 15 रुपए के हिसाब से मतलब एक पेड़ से आपको जो है लगभग 300 जी, ये 25 किलो की घेल आ 25 जाती है। किलो की हो जाती है। तो बीघा में 50 कुंटल 15 से निकल गया। 450 रुपए एक पेड़ से समथिंग 400 जी रुपए जी आ जाते हैं। जी जी, बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। 12 चौक 48 यानी 4,80,000 का आप एक एकड़ से कमा सकते जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 4 लाख एक एकड़ से 15 महीने में कमाई हो रही है किसान दोस्तों। इस और तरह की खेती लाख- करने की जरूरत है। लागत हमारी सब गन्ने में निकल आई। जी जो लागत इनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं लागत जो इसकी निकली वो निकल आई गन्ने से, जो इन्होंने इसमें सह फसली गन्ना किया था और अब इसमें ये अगली सह फसली करने जा रहे हैं। मुझे इन्होंने बताया था कि हम हल्दी का प्लान कर रहे हैं, हल्दी बहुत अच्छी होती है केले के अंदर, और अब ये बीज लेने के लिए की तैयारी में है और अब हल्दी लगाने वाले हैं। तो मान के चलिए कि 15 महीने में 3 फसलें ये ले रहे हैं, गन्ना ले लिया, केला ले लिया और फिर उसके बाद हल्दी लेंगे। इसी तरह की सोच बनाने का विचार ज़रूरत है। इसी तरह की किसान भाइयों सोच बनाइए, तभी आप डेवलप हो पाएंगे, वरना आप गन्ना गेहूं धान में जैसे उलझे चले आ रहे हैं वही उलझ के रह जाएंगे। जानवर आपके पीछे हैं, रेट नहीं मिलता, कभी बारिश पड़ जाती है, बहुत सारी समस्याएं आपको घेरे रहती हैं, समाधान आप निकाल नहीं पाते। अगर आप थोड़ी अलग हट के खेती करेंगे तो समाधान आप निकाल पाएंगे। तो 1 एकड़ से 4,80,000 भी छोड़िए, 4 लाख रुपए भी मान के चलिए तो कोई हैरत वाली बात नहीं है। केला महंगा बिकता है, फल की कोई भी खेती हो, बागवानी हो या इस तरह की खेती हो, सब के सब मुनाफा देने वाली खेती है। तो लोग इसमें तोड़ के तो नहीं ले जाते? नहीं नहीं, कच्चे केले को कोई नहीं ले जाता। अच्छा अच्छा जी। कच्चे केले को कोई नहीं ले जाता? नहीं नहीं, अच्छा, तो वैसे इसमें कोई और किसी तरह का स्प्रे वगैरह या दवाई लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ती? बस थोड़ा शुरू में इसमें ये जड़ गलन की समस्या आती है, वो उसमें उसका ट्रीटमेंट किया जाता और बस फिर आगे के लिए कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, पानी कितने लग जाते होंगे ये लगभग? पानी तो थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि ये पानी की बेल है। पानी से ही इसकी ग्रोथ होती है। पानी से इसकी ग्रोथ जी। होती है। बाकी इसमें जैसे लोग अभी हम देखते हैं गन्ने में भाई रिजेंट डाली है, नहीं नहीं डाली, नहीं, यूरिया डाली। कोई भी कीटनाशक लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, कोई भी। जी, मालिक कुल मिला के एक्स्ट्रा ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है। लेबर कॉस्ट इसमें किस तरह की आती है? ये लेबर कॉस्ट इसमें ये नलाई गुड़ाई इसकी कॉस्ट आती है, और खाद की और पानी की जो तुम्हारी लेबर लगेगी, और किसी तरीके की लेबर नहीं लगती। और जब फल आ जाएगा जब लेबर लगेगी आपकी बंधाई की, और उसमें थोड़ा स्प्रे लगेगा बंच पे। हाँ, क्योंकि अगर आप पावर वीडर से जुताई इसकी करते रहेंगे तो आसानी से आपको लेबर कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। जी जी जी। तो इसके किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो जैसे अब नौजवान है, युवा है और इस तरह की खेती कर रहे जी। हैं, तो क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे जी। किसान भाइयों के लिए हमारे? मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी खेती में, ये लोग कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं है, आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है, आपको किसी नई चीज़ करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर प्रॉफिट लेंगे इससे। और मैं ये कहना चाहता हूँ किसी एक चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, नई नई चीज़ करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ मिलूंगा। और अगर आपको केले के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ जय जवान जय किसान।